जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। टीए आर्मी का बहुत से हमारे साथी लोग हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी जीते हैं सभी साथी लोग तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिसका आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि टीए आर्मी की भर्ती कब तक जारी होगी और फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा स्टेट वाइज। फाइनली मैं सभी से कहना चाहूँगा कि शेड्यूल आपका आ चुका है और अब आपके पास समय नहीं है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के तैयार हो जाइएगा, क्योंकि टीए आर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रनिंग, अगर आपकी रनिंग अच्छी होगी तभी आपका फिजिकल पास कर पाओगे। अगर बात की जाए तो फिजिकल में एक बैच में सिर्फ 5 से 8 बच्चे ही पास हो पाते हैं। तो समझ लीजिएगा, जो फुल नोटिफिकेशन है, मैं सभी से कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सब कुछ डिटेल में समझा रहे हैं। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है जो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मैंने लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा फटाफट, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में समझ लीजिएगा। और अगर आपके मन में टीए आर्मी से संबंधित प्रश्न है तो अब आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो हमसे, तो अब आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के जरिए से, क्योंकि ये बहुत सारे साथी लोग कुछ पूछना चाहते हैं टीए आर्मी से संबंधित। और आर्मी की एक और ईएमई की भर्ती चल रही है ऑफलाइन, अगर चाहो आप तो उसमें भी फॉर्म भर सकते हो। और बीआरओ की एक ऑफलाइन और भर्ती चल रही है आर्मी में, अगर आप लोग चाहो तो उसको भी फॉर्म भर सकते हो। ये सारी भर्तियां हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अगर आपके नज़दीक जहां पर आपको जो फॉर्म वाली दुकान होगी वहां पर जाइए, वहां पर आपको फॉर्म मिलेगा और आपको ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन साधारण डाक से आपको टिकट लगाकर भेजना होगा। तो आप उसमें भी समय सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं आप उसमें भी फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा तो अब आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी के जरिए से, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पहले डिटेल में समझ लीजिएगा। जो योग्यता रहने वाली है, योग्यता आपकी 10वीं पास और आपकी 12वीं पास, यानी टीए आर्मी भर्ती है, ओपन रैली भर्ती है, यानी कि इसमें फॉर्म नहीं भरा जाता है। इसमें जो आपकी भर्ती होने वाली है, इसमें आपको सिर्फ बैग उठाना है, बैग उठा के आपको ग्राउंड पहुंचना है, यानी कि खुली भर्ती है, रैली भर्ती है, ठीक है। अगर बात की जाए 10वीं और 12वीं पास है, किस में 10वीं पास लेते हैं, किस में 12वीं पास लेते हैं, ये हम इस वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं। अगर उम्र की बात की जाएगी तो उम्र 18 से 42 वर्ष। लंबाई का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि लंबाई इसमें नहीं है। लंबाई के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके सपने रहते हैं कि 168 लंबाई लेंगे, 165 लेंगे। इसमें लंबाई का सिस्टम सारा खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर दौड़ जो आपकी होगी वो 1600 मीटर रनिंग होगी। 1600 मीटर यानी कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में 4 चक्कर लगाना है, यानी कि एक चक्कर आपका 400 मीटर का हुआ, 4 चक्कर लगाना है। और अगर बात की जाए आपकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप लोग देखते होंगे 5:40, इसको आप भूल जाइए 5:40। ये मान लीजिए अगर आपका घर पर अगर आप दौड़ रही हो 5:10 और 5:20, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ 5:10 और 5:20 अगर आपकी टाइमिंग आ रही है तभी आप जाइएगा, क्योंकि इस टीए आर्मी में बहुत तगड़ी रेस होती है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोग देखते होंगे पिछली बार जो पिथौरागढ़ में भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार से कितनी भीड़ हुई थी, ठीक है। तो इसमें फिर आपका क्या होता है, इसमें आपका पहले फिजिकल होता है, पहले आपकी दौड़ होती है, दौड़ होने के बाद फिर आप भीम लगाओगे 10। अगर आप 10 भीम लगा लोगे तो आपके पूरे 100 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लीजिए। इंपोर्टेंट दस्तावेज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो अगर आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि वो नंबर 1 आपके लिए मूल्यवासी, सबसे ज्यादा जरूरी है मूल्यवासी। नंबर 2 उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र, फिर नंबर 3 आपके पास EWS, ठीक है। फिर नंबर 4 आपके पास अंक सूची यानी कि मार्कशीट। नंबर 4 आपके पास मार्कशीट और अंक सूची होना चाहिए। नंबर 5 आधार कार्ड। नंबर 6 फोटो कम से कम आपको 15 से 20 लेके जानी होगी।
और आप, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक एफिडेविट और बनता है तहसील से, तो आप सभी लोग एफिडेविट को भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि एफिडेविट भी आपका देखा जाएगा। और उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र जो कि थाने से बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र भी आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं होगा तो आपको फिर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जो रैली का शेड्यूल है उसके बारे में समझ लीजिएगा। जो रैली का शेड्यूल है वो आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। 10 नवंबर से शुरू हो रहा है जिले वाइज नोटिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश से हो, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जिलों के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। 10 नवंबर से शुरू हो रहा है रैली का शेड्यूल। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी लोग हैं आप अपनी कमर कस लीजिएगा। अगर पोस्ट की बात की जाएगी तो इसमें आपकी टेक्निकल की, ट्रेड्समैन की, क्लर्क की और जीडी की, ये आपकी इस प्रकार से पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश से हो तो आपकी जो भर्ती होने वाली है वो आपकी होने वाली है बिहार में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आपकी होने वाली है उत्तर प्रदेश सहारनपुर, ठीक है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की मेरठ में भी होने वाली है। तो अलग अलग जिलों पर शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद बिहार की बिहार में, उसके बाद उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ वाले जितने भी साथी लोग हैं मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी हैं आप लोगों के पास जबरदस्त मौका है, आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। अगर आपको टीए आर्मी के चीते हैं तो आपको ग्राउंड इस बार चीरना ही पड़ेगा, तभी आपका टीए आर्मी में सिलेक्शन होगा। अगर आप ग्राउंड नहीं चीर पाओगे तो आगे की प्रक्रियाएं आपकी नहीं खुल पाएंगी, क्योंकि टीए आर्मी में तो वो आपके लिए फिजिकल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजिकल पास कर दिया तो ये मान लीजिए एग्जाम आपका जो होने वाला है इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम आपका हल्का फुल्का आता है। तो आपके पास मौका है। और टीए आर्मी और आर्मी की भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा ये परमानेंट है आप लोगों के लिए। ये नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है। परमानेंट नौकरी है 17 साल। तो आपके पास मौका है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो आप लोग जितने भी साथी लोग हैं आप टीए आर्मी से संबंधित हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।